बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। आज हम गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के बारे में बात करेंगे। गीता ज्ञान पर हमने पहले भी चर्चा की है और गीता के हर अध्याय के महत्व को अलग अलग कथा के माध्यम से हमने समझा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम गीता के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक की बात करेंगे, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहते हैं, तद्बुद्धस्य तदात्मानः तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुतकल्मषा। अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत्य में स्वरूप स्थिति स्वतः सिद्ध हो जाती है, और दूसरा सत्य का चिंतन करते करते सत्य की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत्य की ही प्राप्ति होती है, असत्य की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु कर्म से मिलती है और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। अर्थात हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम असत्य का त्याग कर दें और या फिर सत्य का चिंतन शुरू कर दें। तो असत्य का त्याग और सत्य का चिंतन, यही दो साधन हैं परमात्म तत्व को अनुभव करने के लिए और परमात्म प्राप्ति के लिए। आगे कहते हैं, निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे, संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे, बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने में अटल निश्चय होना ही तद्बुद्धि का तात्पर्य है यहाँ पर। अर्थात साधक को इतना तटस्थ होना चाहिए कि परमात्मा की उपस्थिति तो हर स्थिति में अनिवार्य है, हर स्थिति में परमात्मा तत्व तो मौजूद ही है। क्योंकि जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा मौजूद थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी परमात्मा तो रहेंगे ही, और संसार जब चल रहा है तब भी परमात्मा है, लेकिन सिर्फ हमारी बुद्धि उन्हें पहचान नहीं पाती, उन्हें अपना नहीं पाती। तो सबसे पहले साधक बुद्धि से ये तटस्थ करे कि सब जगह परमात्म तत्व मौजूद है, सब जगह परमात्म तत्व से सारा संसार परिपूर्ण है। आगे कहते हैं, यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है। तदात्मानः का मतलब यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्म तत्व का निश्चय हो जाता है तब मन से स्वतः स्वाभाविक ही परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। मतलब जब हमारी बुद्धि ये मान लेती है कि सब तरफ एक ही परमात्म तत्व है, एक ही परमात्म तत्व की सत्ता है, जब बुद्धि ये मान लेती है तब मन अपने आप ही उस परमात्मा का ही चिंतन करने लगता है। सब क्रियाएं करते समय भी यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं है। आगे कहते हैं, तनिष्ठा। तनिष्ठा का तात्पर्य यहाँ, जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वयं की स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। अर्थात हमारी बुद्धि से अगर निश्चय नहीं है तो परमात्मा में स्थिति होते हुए भी हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बुद्धि से इसका निश्चय करें और उसके बाद मन को परमात्मा के चिंतन में लगाएं। आगे कहते हैं, परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। जब साधकपन अर्थात अहम भाव मिट जाता है तब साधन ही साध्य रूप हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य ही एकता है। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि साधन और साध्य दोनों ही एक हैं। जब तक हम दोनों को अलग अलग मानेंगे
तब तक हमारा परमात्म तत्व से एकाकार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि साधन भी वही है और साध्य भी वही है, और जब हमारा अहम भाव मिट जाएगा साधक का, तभी हम परमात्म तत्व से एकीकृत हो सकते हैं। आगे कहते हैं, ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कल्मश होता है, जिनसे मनुष्य बंधता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप और पुण्य स्वतः ही मिट जाते हैं। अर्थात जब हमारे जीवन में असत्य का नाश होकर सत्य का प्रकाश होता है, तो ये मानव जीवन पाप पुण्य के कर्म बंधन से छूट जाता है। परंतु जब तक असत्य का वास रहता है, तब तक पाप और पुण्य के इस कर्म बंधन के चक्रव्यूह से मानव जुड़ा रहता है और बार बार जन्म लेता है, बार बार उस मृत्यु को प्राप्त करता है और इसी चक्रव्यूह में बार बार इस संसार के अंदर आता रहता है। परंतु जब सत्य प्रकाशित होता है, तब मनुष्य का असत्य से संबंध विच्छेद हो जाता है और उसके पाप और पुण्य सभी मिट जाते हैं और वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। असत का संग ही पुनरावृत्ति पुनर्जन्म का कारण है। असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो वस्तु एक देशीय होती है, उसी का आना जाना होता है, परंतु जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है, वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। अर्थात जो वस्तु सब जगह मौजूद है, वो कहाँ से तो आएगी और कहाँ जाएगी, क्योंकि उसके आने और जाने के लिए कोई और स्थान तो शेष रहेगा ही नहीं। ठीक ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस और परिपूर्ण रहते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्म स्वरूप ही हो जाते हैं, उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। न तस्य प्राणा उत्क्रमान्ति ब्रह्मेव सन ब्रह्मयेति। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाले शरीर को लेकर ही यह कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का तात्पर्य है वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राय परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और साधक परमात्म स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अर्थात यहाँ पर जब मनुष्य को उसकी वास्तविकता का बोध हो जाता है, तो सभी कर्म बंधनों से वो मुक्त हो जाता है और परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। उससे परमात्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तब उसके बाद उसका इस संसार बंधन में, इस कर्म चक्र में दोबारा आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और यही हमारी आत्म जागृति है। तो इस प्रकार ज्ञान के मार्ग को चुनकर अपनी आत्म जागृति की तरफ बढ़िए और अपनी आत्म जागृति करके मुक्ति और जीवन मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़िए। अगर आपकी इसी प्रकार के और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि है, तो हमारे चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि और किस बारे में आप ज्ञानवर्धक जानकारी हमसे सुनना चाहते हैं। अगर ब्रह्मांड से परे के आध्यात्मिक ज्ञान में आपकी रुचि है, तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से एक चैनल है, जिस पर बापूजी ने ब्रह्मांड से परे का ज्ञान दिया है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। और उसी चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन भी किया जाता है। तो लाइव मेडिटेशन के जरिए भी आप अपनी आत्म जागृति की तरफ बढ़ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।